स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस की जो कंडीशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट टू लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस एंड द कंडीशंस आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन सी दैट फर्स्ट कॉलम इज कंपेयर द रेशियोज, यानी कि कभी भी अगर दो इक्वेशंस हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं, या उसके अलावा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में, ये तो पूछा जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन में। एल्जेब्रिक में पूछा जाता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वो ये पूछा जा सकता है कि लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने शॉर्ट में ब्रैकेट में भी लिखा है एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो स्टूडेंट चलिए इसको जो है देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं हमारी। तो फर्स्ट केस है कि आप x के कॉफिशिएंट का रेशियोज लीजिए। x के कॉफिशिएंट का क्या लेना है, रेशियो। तो x के कॉफिशिएंट क्या है, a1 एंड a2, तो रेशियो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2। और y के कॉफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग। और हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो टू स्ट्रेट लाइन एक कॉमन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और देखिए मैंने यहाँ पर जो है ये रफली डायग्राम भी बना करके दिखाया है आपको कि टू लाइंस अगर हैं तो वो एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेंगी। इसके बाद एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। उसको दो नाम से कहते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो। और सॉल्यूशन कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। देखिए शॉर्ट में मैंने कॉलम में उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन आती है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये c1 c2 क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कांस्टेंट का रेशियो है, कांस्टेंट नंबर का रेशियो है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। और ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है ओवरलैप ईच अदर, यानी जो दो लाइन होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक मैंने थोड़ा ज्यादा विड्थ की लाइन बनाई है और एक कम विड्थ की लाइन है, क्योंकि हम जब दो ओवरलैप लाइन को दिखा रहे हैं तो वो हम ऐसे नहीं दिखा पाएंगे सेम विड्थ का, तो इसलिए हमने एक जो है थोड़ा ज्यादा विड्थ की लाइन ली है और एक कम विड्थ। तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है ये भी। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लाइंस आर पैरेलल। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, और जब टू लाइंस एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर होता है अलजेब्रा में नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन होगा वो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे एक बार। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर को फॉर्म भी करना है और उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में अगर देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ग्राफिकल ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर देंगे, तो आप उसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the
क्विज। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ऐसा जरूरी नहीं कि गर्ल्स को x लेना है, आप गर्ल्स को y और बॉयज को x भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो मोर के लिए आप प्लस यूज करेंगे और प्लस किससे ज्यादा है, बॉयज से, और बॉयज कितने हैं y, तो 4 प्लस y इक्वल टू x। यहाँ आपके पास जो भी फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन आएगी वहां से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे कि y इक्वल टू क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन पर जाते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि टोटल स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द क्विज आर 10, टोटल 10। तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10, x प्लस y इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं, तो गर्ल्स प्लस बॉयज ऐड करा आपने तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए क्लास 10th के। यहां से भी आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस x। ओके, अब देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो दो ही आपको टेबल बनानी होंगी। दो टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट टेबल जो है वो इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 के लिए आपने सॉल्व किया, देखिए एक्स वाई, एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम 0, तो 0 माइनस 4 आएगा। x की प्लेस पर यहां पर हमने क्या लिया है 4। देखिए ऐसे नंबर आपको लेने हैं कि x और y की सिंपल वैल्यू आए। सिंपल वैल्यू से मतलब ये है कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि आपको फिर ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल जो सिंपल और बहुत ज्यादा जो है ऐसा भी ना हो कि 50, 80, 40 इस तरह की वैल्यूज आ जाए, वैल्यू भी शॉर्ट आए। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ रैंडमली इसी तरह से नंबर लिए, आप ये जरूरी नहीं कि यही नंबर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन से नंबर्स लेने में जो है इजी लग रहा है क्वेश्चन। तो ये नंबर लेकर, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, बट आपको ये सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, देखिए एक पार्ट में यहाँ करा देता हूँ कि x के प्लेस पर मैंने क्या लिया है 0, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, और 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया -4 हो गया। तो तब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट टाइम में मैंने x की वैल्यू 4 ली है तो आप 4 रख करके देखेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तब यहाँ पर 0 रखेंगे। इसी तरह से 6 लेंगे आप x के प्लेस पर, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। ओके, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप सेम प्रोसेस से इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, उसके पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। जब दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ग्राफ है उस पर आएंगे, ग्राफ कैसे बनाया है। तो देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लाइन 1 की बात करते हैं, ये फर्स्ट लाइन है। ओके, और ये सेकंड लाइन है। आप अपनी मतलब फर्स्ट लाइन से मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप सबसे पहले देखिए ये क्या है, यहाँ पर 0 और -4। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यहाँ पर मैंने नंबर मार्क किए हैं वो इसलिए करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ तो है नहीं, बट आप जो ये बनाओगे ग्राफिकल सॉल्यूशन जितने भी करोगे वो सभी आप एक ग्राफ पर ही करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ पेज पर ही ये करना है, क्योंकि ग्राफ पर आपको ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होगी और इक्वल इंटरवल के नंबर होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट था फर्स्ट इक्वेशन में 0, -4 मींस x 0 और y -4, तो y माइनस में किधर होता है नीचे, तो ये पॉइंट जो होगा ये 0, -4 होगा और हमने इसका नाम दे दिया है a। ओके, सेकंड पॉइंट 4, 0, तो x पर 4 और y पर 0, ये पॉइंट होगा b 4, 0। c है 6, 2, तो x पर 6 और y पर 2, ये हो गया c। ओके स्टूडेंट, 6, 2। अब a, b और c को ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया लाइन 1 का ग्राफ, इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन 0, 10, x 0 और y 10, वो रहा ऊपर d। उसके बाद 5, 5, तो x भी 5 और y भी 5, ये पॉइंट e हो गया। थर्ड है 10, 0, तो x 10 और y 0, ये पॉइंट हो गया f। अब ये d, e और f को ज्वाइन करते हुए एक और लाइन आपने ड्रॉ की, तो ये लाइन 2 का ग्राफ हो गया। अब स्टूडेंट्स देखना ये होता है कि क्या ये लाइन का इस लाइन का कोई सॉल्यूशन है। अब देखो जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है तो कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो देखो दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो ये दोनों लाइन हमारी सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट का नाम क्या है, P। तो जब आप ग्राफ पर ये बनाओगे तो आपको क्या देखना है, देखिए ये मैं यहाँ पर मैंने इसीलिए डॉट डॉट लाइन दिखाई है। जिस भी पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी आप उसके सामने y एक्सिस पर भी देखेंगे कितना नंबर है और x एक्सिस पर भी देखेंगे। तो x पर मैंने नीचे देखा तो 7 और y पर 3, तो इट मीन्स जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गया 7,3। तो x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज 3, और यही इसका आंसर है ग्राफिकली सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये तीनों में से बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी। जो टेबल आपको मैंने पहले बताई है कि कब सॉल्यूशन यूनिक होता है, कब इंटरसेक्ट होती है लाइंस और कब जो है कोइंसिडेंट होती है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कंपेयरिंग विद लिखेंगे आप, और दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये दोनों जनरल फॉर्म जो है वो लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अगर आप इस फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो a1 5 होगा, b1 -4 और c1 8। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट नहीं करना है कभी आप, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो होते हैं जब ज़्यादातर जो है शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेप जो है आपको स्किप नहीं करना है। a2 की वैल्यू 7, b2 6 और c2 -9। उसके बाद जब आपके पास ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसे -4/6 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि a1/8 जो 3 कंडीशन हमने लिखाई थी उनमें से कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम है या नहीं है। तो ये 5/7 है और वो -2/3, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो बस जब पहली ही कंडीशन इक्वल नहीं होती है तो हम उसी को लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ये कंडीशन होती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक, यानी वन सॉल्यूशन होगा। और लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने सॉल्यूशन है, उसने पूछा है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसाइड हैं या पैरेलल हैं। तो हमने लिखा हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दोनों लाइन जो है कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट ओनली। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जब भी आपका सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब डिपेंड, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ओके, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अगर यहां पर आ जाता कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो कंडीशन होती पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। सिर्फ एक वही केस है जहां पर जो है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, बाकी सभी में कैसा सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख करके कंपेयर की, a1/a2 सब ये सेम वैल्यू यहां तक हमने सेम किया। ओके, सभी रेशियोज आ गए हमारे पास। अब यहां पर हम देख रहे हैं सभी सेम है, 1/2 1/2 1/2, तो जो कंडीशन है वो सेकंड वाली अप्लाई होगी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। और ऐसी कंडीशन में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि लाइंस कोइंसाइड ईच अदर, मींस कोइंसिडेंट लाइन है, और सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।